एक समय की बात है, एक राज्य का राजा वृद्ध हो चला था। उम्र का असर साफ दिखने लगा था, इसलिए उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का। पर समस्या यह थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा की केवल एक ही पुत्री थी और उसका विवाह भी अभी तय नहीं हुआ था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जिस व्यक्ति का इस नगर में सबसे पहले प्रवेश होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह भी कर दिया जाएगा। अगले ही दिन राज्य के सैनिक एक गरीब साहसी युवक को नगर के द्वार से पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने बिना देर किए उसी युवक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर दिया। समय तो बीतने लगा। वह युवक धीरे धीरे शासन की जिम्मेदारियां समझने लगा और फिर तो उसने पूरे राज्य को बड़े ही बुद्धिमानी से संभाल लिया था। जनता सुखी रहने लगी और वह एक आदर्श राजा साबित हुआ। महल में एक छोटी सी कोठरी थी। उस कोठरी की चाबी हमेशा राजा के अपनी कमर में बांध कर रखता था। रोजाना वो आधा एक घंटा उस कोठरी में जाता, अंदर रुकता और फिर बाहर आकर उस पर बड़ा ताला लगा देता। किसी को समझ ही नहीं आता था कि आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है। धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी। सेनापति ने पूछा, मंत्रियों ने पूछा, यहाँ तक कि महारानी ने भी कई बार जानना चाहा, लेकिन राजा ने कभी कुछ नहीं बताया। समय बीतता गया और रहस्य और भी गहरा होता गया। अंत में रानी ने खाना पीना तक त्याग दिया और जिद करने लगी कि उसे उस कोठरी का रहस्य जानना ही है। अब राजा मजबूर हो गया। उसने मंत्रियों और सेनापति को बुलाया और सबको साथ लेकर उस कोठरी का ताला खोला। कोठरी के भीतर ना तो कोई खजाना था, ना रत्न जवाहरात और ना कोई राज। वहां तो बस एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। सब हैरान रह गए। मंत्रियों ने पूछा, महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कपड़े क्यों संभाल कर रखे हैं आपने? राजा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, ये वही कपड़ा है। जब मैं गरीब और साधारण युवक था, जब भी मुझे अपने पद और वैभव पर घमंड होने लगता है, मैं इन्हें देखता हूँ और याद करता हूँ कि मैं पहले क्या था। तब मेरा अहंकार मिट जाता है और मन शांत हो जाता है। सब लोग राजा की बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि सच्चा राजा वही है जो अपने अतीत को याद रखकर विनम्र बना रहता है। इस कहानी का यही संदेश है कि असली महानता विनम्रता में है। जो अपने अतीत को याद रखता है वही घमंड से बचा रहता है।